जो बंदा सुसाइड भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है? कि जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल रहा या वो नहीं हो रहा। वो कर दो, मतलब जिसकी वजह से छलांग मार रहा है उसका ले आकर के हाथ उसके हाथ में दे दो, नहीं मारेगा छलांग। Rubbishing the science. I said, if things are going wrong with your life, it's bad enough. If you get depressed, you're only multiplying the problem. दोस्तों, आजकल सुसाइड करना एक फैशन सा हो गया है। छोटी छोटी बातों से परेशान होकर लोग सुसाइड जैसे भयंकर कदम उठा लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट किसी छोटी सी एग्जाम में असफल हो जाता है तो अपने फैमिली और सोसाइटी के लोगों की निंदा से बचने के लिए सुसाइड कर लेता है। अगर किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है तो वह डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेता है। किसी को अपने बिजनेस में छोटी मोटी नुकसान क्या हो जाता है कि वह सीधे सुसाइड ही कर लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी सुसाइड जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे ही डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि भाई आपको सुसाइड क्यों नहीं करना है। तो अगर आप या आपके फैमिली दोस्तों में कोई डिप्रेशन में है और सुसाइड के बारे में सोच रहा है तो इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप उस इंसान की जिंदगी भी बचा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले आप इस शब्द को ध्यान से देखिए। सुसाइड यह वर्ड दो वर्ड्स को जोड़कर बना है। सुसाइड, सू मतलब खुद को, साइड मतलब मार लेना, यानी खुद को मार लेना ही सुसाइड कहलाता है। अगर आपको भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए गीता उपदेश का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको यह पता होगा कि हर इंसान के अंदर एक प्राण शक्ति होती है जिसका नाम आत्मा होती है और यह आत्मा भगवान की ही अंश होती है, अमर होती है, कभी नहीं मरती है। तो अब आप बताओ कि क्या सुसाइड करके आप खुद को मार सकते हो? क्या नहीं भाई, आप अपने शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ा अगर कोई पाप है ना तो वह है सुसाइड करना। अगर कोई आदमी नेचुरल तरीके से या किसी एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसके लिए मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक की व्यवस्था होती है, लेकिन अगर कोई इंसान सुसाइड करके खुद को मारता है तो मृत्यु के बाद भी उसके लिए नरक की भी व्यवस्था नहीं होती है। हम सभी की जिंदगी ना एक युद्ध के मैदान की तरह ही होती है। जब तक आपका जीवन है तब तक आपको अपने जीवन की परेशानियों से लड़ना ही होगा, और अगर आप सुसाइड करके इस युद्ध के मैदान से भागने का प्रयास करोगे ना तो आपकी दुर्दशा होनी तय है। जिस तरह से युद्ध के मैदान को छोड़कर भागते हुए सैनिक को पीछे से गोली मार दी जाती है, वही हाल आपका भी होगा। इसीलिए सुसाइड जैसे घटिया काम को करने के बारे में कभी सोचिएगा भी नहीं। अब मैं आपको सुसाइड के कुछ प्रमुख कारण बताता हूँ और इसी से रिलेट करके कुछ महान लोगों की कहानियां भी आपको बताता हूँ। शुरुआत मैं स्टूडेंट लाइफ के कुछ कारणों से करता हूँ। जब भी कोई इंसान अपने टीनेजर लाइफ में होता है ना तो उसके लाइफ में बहुत तरह की कंफ्यूजन होती है। इन्हें अपने जिंदगी की उतनी समझ नहीं होती है कि ये कोई बड़े और सही निर्णय ले सके। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इनके अंदर मैच्योरिटी की कमी होती है और इसी वजह से टीनेजर्स छोटी मोटी बातों से परेशान होकर तनाव में चले जाते हैं। जैसे किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया जो कि उसे पसंद नहीं आई, या किसी एग्जाम में असफलता मिल गई, या किसी के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। अब इन्हीं छोटी मोटी बातों को ही टीनेजर्स अपने जीवन का बहुत बड़ी समस्या समझने लगते हैं और तनाव में आकर सुसाइड करने का प्रयास करते हैं। अगर आप एक टीनेजर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जिस परेशानी को आप अपने जीवन की बहुत बड़ी समस्या मान रहे हो ना, वास्तव में वो एक बहुत ही छोटी सी समस्या है और यह बात आपको आज से 10 साल बाद अच्छी तरह से समझ में आएगी। जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी या समस्या आए ना तो उसे खुद तक लिमिट कभी मत रखना। उस समस्या को अपने पेरेंट्स से या कोई बड़ा आदमी जिस पे आपको विश्वास हो उससे जरूर शेयर करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। सुसाइड जैसा घटिया काम के बारे में तो बिल्कुल सोचे भी नहीं। आपने भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में तो सुना ही होगा। उन्हें भी अपने जीवन में बहुत सारे असफलताओं का सामना करना पड़ा था। एक बार जब उनका सिलेक्शन एयरफोर्स के जॉब के लिए नहीं हुआ था तो उनके मन में भी सुसाइड करने का ख्याल आया था। इस बात को उन्होंने खुद अपने आत्मकथा में लिखी है। अब आप बताओ, मान लेते हैं कि एयरफोर्स में सिलेक्ट ना होना कलाम सर को उस समय
बहुत परेशान कर दिया था, लेकिन उस समय भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और हरिद्वार जाकर कुछ साधु संतों का दर्शन किए, उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया और उन्हें अपनी समस्या का समाधान भी मिला। शायद अगर कलाम सर उस छोटी सी असफलता से परेशान होकर सुसाइड कर लिए होते तो आज ना हम उनका नाम लेते और ना ही आप। इसलिए आपको भी वही करना है जो कि कलाम सर ने किया। आपके परेशानियों का घाव चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, समय एक ऐसा मरहम है जो कि हर घाव को ही भर देती है। इसीलिए अपने जीवन में धैर्य रखकर सही वक्त का इंतजार जरूर कीजिए। अंत में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।